कि मनोविज्ञान की क्लास में हम प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कल मैंने भाग पढ़ाया था। एक तो आपको कल पढ़ाया गया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क व्यवहार के बारे में आपने कल देखा। तो आज की वीडियो में हम दूसरा जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग प्रमस्तिष्क देखेंगे और तीसरा हम देखेंगे वो मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। ये मस्तिष्क का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है मानव का। 1/3 भाग के बारे में कल पढ़ा था। अब इस भाग का सबसे पहले कार्य क्या होता है? तो कार्य क्या है, वर्क क्या है इसका, कि यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञात्मक कार्यों पर नियंत्रण करता है या संज्ञात्मक कार्य करता है। यह भाग उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो आपसे प्रमस्तिष्क का कार्य अगर पूछा जाए तो उच्च स्तरीय संज्ञात्मक क्रियाएं, उन पर नियंत्रण करना है। अब इन क्रियाओं के अंतर्गत वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ये भी बेहद जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहली क्रिया आती है अवधान। अवधान का अर्थ होता है ब्रेक डाउन, भंजन, ब्रेक डाउन, जिसे भंजन भी कहा जाता है। तो अवधान का मतलब वैसे हम सामान्य अर्थों में समझे तो रुकावट। कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक आपका मस्तिष्क उसे कार्य करने को रोक देता है, यानी अवधान करता है। दूसरा आपका क्रिया के अंतर्गत आता है प्रत्यक्षण, यानी आप जो है दृश्य देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं, उन क्रियाओं का आभास हमें यही भाग कराता है। तीसरा अधिगम का भी यही भाग हमें क्रिया कराता है, आभास कराता है। स्मृति, हमारी स्मृति पटल पर जो बातें होती हैं उनको हमें याद दिलाता यही भाग। फिर भाषा व्यवहार भी क्रिया प्रमस्तिष्क द्वारा होती है। तर्क व समस्या समाधान, तर्क व समस्या समाधान, तर्क करने और समस्या का समाधान करने के लिए हमको नियमित
रखता है, इन क्रियाओं को ये नियमित रखता है प्रमस्तिष्क। तो अब देखिए प्रमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को दो भागों में बांटा गया है। एक वाया गोलार्ध, वाया गोलार्ध। तो बायां गोलार्ध जो है वो भाषा व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, मनुष्य मानव की भाषा व्यवहार पर नियंत्रण प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग रखता है? बायां गोलार्ध। और दूसरा भाग होता है आपका दायां गोलार्ध। दायां गोलार्ध प्रतिमा, देशिक, संबंध, प्रारूप, प्रतिज्ञा, विज्ञान इत्यादि कार्यों को करता है। तो प्रतिमा, आपके देशिक संबंध, देश की भावना जो होती है, प्रारूप प्रतिविज्ञान, प्रारूप प्रतिज्ञा विज्ञान, इन चीजों इत्यादि कार्यों को कौन सा कार्य करता है? प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? दायां गोलार्ध। अब प्रमस्तिष्क वल्कुट के भाग देखें आप, तो प्रमस्तिष्क वल्कुट के भाग, प्रमस्तिष्क वल्कुट के भाग, इनके अंतर्गत सबसे पहला भाग आता है आपका ललाट पाली, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। ललाट पाली, ललाट पाली को फ्रंटल लॉब कहते हैं। फ्रंटल लॉब ये संज्ञान कार्य करता है। ये क्या करता है? संज्ञान कार्य। संज्ञान कार्यों का मतलब है जैसे कोई आप डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कोई कार्य करने से आपको रोकना है तो मस्तिष्क उसके लिए रोक रहा है आपको, तो अवधान हो गया, अवधान का संज्ञान कार्य होगा। अगर आपको किसी बात को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो चिंतन हो गया, तो चिंतन संज्ञान कार्य हो गया। और यदि आप किसी बात कार्य के लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तो वो भी संज्ञान कार्य के अंतर्गत आता है। और इसको ललाट पाली ही प्रमस्तिष्क वल्कुट का भाग कार्य कराता है। दूसरा भाग आपका जो है वो है पार्श्विक पाली। पार्श्विक पाली, इसे इंग्लिश में आप पोर्टियल लॉब कहते हैं। पोर्टियल लॉब, पोर्टियल लॉब जो है त्वचा संवेदना, हमारे त्वचा से यदि त्वचिक कोई संवेग आते हैं तो उनको ग्रहण करता है पार्श्विक पाली। त्वचा संवेदना,
दूसरा चक्षु यानी नेत्र, चक्षु नेत्रों को हमें जो दृश्य दिखाने का आभास कराता है वो यही कराता है। आपके श्रवण संवेदन कार्य, श्रवण संवेदन यानी सुनने संबंधी, श्रवण संवेदन कार्य, सुनने, देखने, इन कार्यों को पार्श्विक पाली द्वारा अनुभव कराया जाता है मस्तिष्क में। तीसरा जो है वो है आपका शंख पाली, शंख पाली। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? टेम्पोरटल लॉब, टेम्पोरटल लॉब। ये श्रवण, ध्वनि, शब्द, भाषा, वाणी को समझाने का कार्य करता है। आपने कोई चीज सुनी, शब्द सुना, ध्वनि आपने सुनी, भाषा किसी की समझनी है, और उनको समझने के लिए हमको समझाता कौन सा भाग है प्रमस्तिष्क का? शंख पाली। तो याद रखना है आपको, श्रवण, ध्वनि, शब्द, भाषा, वाणी को समझाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कहना है प्रमस्तिष्क की कौन सा है बलकुट का भाग? वो शंख पाली है। चौथा अंतिम जो है आपका वो आता है पश्चक पाल पाली, पश्चक पाल पाली, जिसे आप इंग्लिश में ओसिपिटियल, ओसिपिटियल लॉब कहते हैं। ये चक्षु सूचना यानी नेत्रों ने जो देखा उस सूचना को मस्तिष्क को तुरंत पहुंचाने का कार्य करता है। चक्षु सूचना यानी नेत्रों द्वारा जो देखा गया उसको आपको कौन दिखाता है? पश्चक पाली मस्तिष्क में अनुभव कराता है। अब तीसरा जो भाग आप देख रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, वो मैंने लिखा हुआ है मेरु रज्जु। तो इसे और समझ लें, इसके बाद इस वीडियो का हम समापन करेंगे। तो सबसे पहले तीसरा अंतिम भाग आता है आपका मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, जिसे आप रीढ़ की हड्डी सामान्य शब्दों में जानते हैं। मेरु रज्जु का कार्य क्या है? मेरु रज्जु शरीर के निचले भाग से, जो शरीर के निचला भाग है आपका, रीढ़ की हड्डी से निचला भाग है, शरीर के निचले भाग से जो संवेदी आवेग आते हैं, जो संवेदी आवेग है, उनको मस्तिष्क तक लाता है, को मस्तिष्क तक पहुंचाना मेरु रज्जु का ही कार्य है। और मस्तिष्क से जो पेशीय आवेग है और मस्तिष्क से जो पेशीय आवेग होते हैं, पेशीय तंत्र के जो आवेग आते हैं,
उन आवेगों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी शरीर तक पहुंचाता है। ये मेरुरज्जु का कार्य होता है। अब देखिए, अंतिम जो चीज आपको समझनी है वो है आपकी प्रतिवृत्ति क्रिया क्या है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिवृत्ति क्रिया क्या है, किसे हम प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। तो जो क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, दो क्रियाएं होती है हमारी, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक वे होती हैं जिन पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जिन पर नियंत्रण होता है हमारा, वो ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, और प्रतिवृत्ति क्रियाएं के अंतर्गत अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं। अनैच्छिक क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी जो स्वतः होती है। इन क्रियाओं के अंतर्गत जैसे सांस लेना यानी श्वसन क्रिया, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरा, आंखें झपकना, पलकें झपकना, पलक झपकना। तीसरा, गर्म और ठंडी वस्तु से अचानक हाथ का हट जाना। गर्म व ठंडी वस्तु से अचानक हाथ का हट जाना। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इन्हीं को प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं।